अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि किस तरीके से आप डिफरेंट जो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं हैं यहाँ पे जिनकी वैल्यूज़ को आपको नहीं पता, उन एंगल्स की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड एंगल रिप्रेजेंटेशन वे पढ़ा था जो था थीटा प्लस 2 पाई के, जो था हमारे पास कोई भी इंटीजर था। हमने कहा था कि अगर किसी भी एंगल को जैसे -3 पाई आप इस फॉर्म में लिख लें तो जो भी थीटा की प्लेस पे आपके पास एंगल होगा, जो वैल्यू उसकी इसकी भी यही वैल्यू होगी जो कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। जिस तरीके से हमने -पाई को लिखना सीखा था, -3 पाई को। अब नेक्स्ट हमारे पास था 5/2 पाई। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1/2 इन्वॉल्व है। इट मीन्स अगर आपने इसको थीटा प्लस 2 पाई वाली फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना है, /2 वाला एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया π/2। अगर यहाँ पे π/2 लिखा है तो आप क्या करें, आपके पास के क्या होगा, मतलब थीटा की जगह पे π/2 लिखा है तो के को आपने ऑब्ज़र्व करना है कि क्या रखें कि आपके पास 5/2 पाई आ जाए। थीटा की जगह पे आपने मिनिमम π/2 लिखा, प्लस यहाँ पे आपके पास 2 पाई। अगर आप के को क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। अगर हम के को 1 रखते हैं तो ये 2 पाई। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या 5π/2 बन जाता है। मतलब यही आपको रिक्वायर्ड था। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का इसकी जो आंसर होगा वो सेम वही होगा जो कि π/2 वाले का होगा। तो इसलिए हमने कह दिया वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट 5π/2 एंड π/2 आर सेम। मतलब जो साइन इसके साइन का जो आंसर होगा सेम वही होगा जो साइन π/2 का होगा। तो साइन ऑफ दिस हमने कह दिया इज़ इक्वल टू साइन π/2। 90 डिग्री का साइन 1 होता है तो 1 आ गया। इसी तरीके से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि हमें 90 डिग्री के मालूम हैं इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट सीकेंट है, तो सीकेंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको आपने क्या कर दिया, सीकेंट, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन का ही पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं -9/2 पाई। तो अगेन आपने इनिशियली π/2 से स्टार्ट करना है। आप देखें कि इसमें आप 2 पाई का कौन सा मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास -9 आ जाए। इट मीन सबसे पहले आपको के को क्या रखना है, माइनस में रखना है। अगर आप यहाँ पे -2 रखते हैं, इनिशियली आप -1 रखें। -1 रखने से क्या होगा, ये -2 पाई और -4 पाई और प्लस पाई एलसीएम लेने के बाद -3 π/2। मतलब आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, आपको ये चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ पे -2 रखेंगे। -2 जब आपने रखा, -2 रखा तो ये -2 और +2 -4 पाई आ गया। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे π/2 के साथ तो ये क्या बनेगा, -8 पाई और प्लस पाई, तो ये बना -7 π/2। मतलब -2 रखने से भी आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे -3 के साथ। -3 के साथ रिप्लेस किया तो -6 पाई आ गया। यहाँ पे क्या बना, -6 पाई। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे π/2 वाले के साथ तो ये क्या बनेगा, 6 to the 8 -8 पाई और प्लस 3 रखा था। ओके, -3 रखा था ना, तो ये आपके पास क्या आया, -6 पाई प्लस 3 π/2। ठीक हो गया। मतलब π/2 रखने से वो वैल्यू नहीं आ रही तो π/2 के भी मल्टीपल हम ले सकते हैं। तो ये आ गया 3 π/2। मतलब 3 π/2 और -9 π/2 पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसलिए जो इसका साइन, कॉस और टेन इसका बनेगा वो सेम वही बनेगा जो 3 π/2 वाले का बनेगा। तो 3 π/2 क्या होता है, 270 डिग्री। यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट क्या बना, 270 डिग्री। 90 डिग्री का अगर साइन 1 होता है तो 270 डिग्री का -1। मतलब जस्ट साइन में चेंज होगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो इस पैटर्न पे आपने बाकी क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसका अगर आप 6 पार्ट देखें तो इसमें कौन सा फॉर्म है, डिग्री वाली फॉर्म है। डिग्री वाली फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, जो पहले हम 2 पाई रखते थे उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 360 लिख दिया। आपको पता है 2 पाई 360 के इक्वल होता है। तो आपने लिखा थीटा प्लस 360 और साथ में के लिख लें कि कोई भी इंटीजर है।
मतलब अगर डिग्री वाली फॉर्म में होगा तो 2 पाई की बजाय आपने 360 लिख लेना है। उसके बाद हम इसके मल्टीपल देखते हैं कि 360 का कौन सा मल्टीपल इसके इस नंबर के करीब आता है। तो आपने देखा अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नंबर के क्लोज़ आ जाता है। अब आपने देखना है कि क्या आपने इस नंबर से नेक्स्ट वाला लेना है या फिर प्रीवियस वाला। तो वो वाला नंबर लेना है जिसके साथ एग्जैक्ट वो वाला एंगल ऐड हो जाए जिसकी वैल्यूज़ आपको मालूम है। तो 90 डिग्री की वैल्यूज़ मालूम थी, प्लस 90 डिग्री, तो 1530 का साइन सेम वही होगा जो 90 डिग्री वाले का होगा। ठीक हो गया। ये क्वेश्चंस आपने इसी वे से कर लेने हैं, कुछ रेडियन में है कुछ डिग्री में है, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास है ये तमाम जो है वो डिग्री और रेडियन वाले इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। इनमें कोई इशू हुआ तो आप फिर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे, वो हम देखते हैं। चैप्टर 10 की अगर बात करें तो जिन फार्मूलाज़ का आपको पता होना चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है। इसमें अगर आप देखें तो पहले अगर साइन है तो साइन अल्फ़ा दूसरे वाले के साथ कॉस लगा दिया, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, फिर जिसके साथ पहले साइन लगाया था दूसरी दफ़ा कॉस लगा दिया, और फिर जिसके साथ कॉस लगाया था उसके साथ साइन लगा दिया। अब ये वाले जो हैं ये दोनों फार्मूले सेम है, फ़र्क कहाँ पे, अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे ये दोनों फार्मूले सेम है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, कॉस के फार्मूला में दोनों में पहले दोनों के साथ कॉस लगा लेना है, फिर दोनों के साथ साइन लगा लेना है। दरमियान में प्लस है तो साइन आपने अपोजिट लगा देनी है जो कि माइनस है। नेक्स्ट हमारे पास है tan अल्फ़ा माइनस बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों फार्मूले सेम है। सबसे पहले ऊपर जो साइन है वही रहेगी, दोनों का अलग-अलग आपने tan लगा देना है, नीचे आपने 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, मतलब अगर साइन बाहर प्लस है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरीके से ये को रेशोज़ में चेंज होते हैं। अगर π/2 प्लस थीटा हो, ऑड मल्टीपल हो π/2 का तो साइन कॉस में चला जाता है और कॉस हो तो साइन में। इसी तरह से टैन और कॉट आपस में चेंज हो जाते हैं और रिमेनिंग जो है वो आपस में सीकेंड कॉस सीकेंड आपस में चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले वाले में एंगल थीटा होता है, दूसरे वाले में एंगल आपके पास π/2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा होता है। पाई माइनस थीटा थर्ड वाले में अगर आप देखें तो ये पाई था, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे जब पाई प्लस थीटा होगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, ये वाला 2 पाई था, 2 पाई में से अगर आप थीटा माइनस करें तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। वहाँ पे ये फ़र्क था कि आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। इसमें जस्ट आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेंशन है सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट नहीं करनी। तो सबसे पहले आपके पास साइन मेंशन है तो हमने साइन के लिए इसको सॉल्व कर लेना है। ये जो अंदर एंगल मौजूद है इसको हमने 360 डिग्री, चूँकि ये डिग्री में है तो हम इसको 360 डिग्री के मल्टीपल्स में लिखेंगे। आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया। 720 में 60 अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। दूसरा ये साइन के अंदर माइनस मौजूद है तो जस्ट ये कॉज की प्रॉपर्टी होती है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा जो है उसमें माइनस एब्जॉर्ब होके कॉज थीटा रह जाता है। बाकी तमाम अगर एंगल्स के साथ माइनस मौजूद है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। सिर्फ कॉज और उसका जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट उसमें माइनस ख़त्म हो जाता है, बाकी तमाम में माइनस बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए माइनस बाहर निकाल लिया। साइन 780 डिग्री 80 डिग्री को 780 डिग्री को इस फॉर्म में लिख लिया। अब साइन इसका वही होगा जो कि 60 डिग्री का होगा। तो आपने इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। मतलब आपने इन तमाम, जैसे साइन 196 डिग्री है, इसको 45 डिग्री से छोटे एंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है कि जिस एंगल की वैल्यू आपको मालूम है हम वो वाला एंगल साथ में लगाएंगे और प्लस के साथ, पहले तो था ना 360 डिग्री से बड़ा था तो इसलिए हम उसके मल्टीपल देखते रहते थे। अब आपके पास एंगल ही 196 डिग्री है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा एंगल कंप्लीट लें और साथ में आपके पास जो
दूसरा एंगल बने वो 45 डिग्री से कम हो, और जो पहला एंगल बने उसकी वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए। फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, वो होता है साइन अल्फ़ा और कॉस दूसरे वाले का प्लस फिर पहले वाले का कॉस और दूसरे वाले का साइन। तो ये जो एंगल बड़ा होगा इसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। एट द एंड आपके पास आंसर जो है वो 45 डिग्री से कम वाले एंगल में आएगा। ये वाले क्वेश्चंस आपने इसी फॉर्म में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, प्रूव दैट साइन ऑफ दिस। ये वाला क्वेश्चन है, इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाली फॉर्म में है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आपने देखा कि ये आपके पास साइन 2 × 90 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। अभी आपने देखा कि 180 डिग्री यहाँ पे था प्लस अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। 180 डिग्री की वजह से साइन जो है वो चेंज नहीं होता, तो आपने माइनस साइन अल्फ़ा लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और चूंकि ये 90 डिग्री है, आपको पता है 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल मतलब 90 इंटू 1 3 5 7 इनके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे साइन होगा तो ये कॉज में चेंज हो जाएगा। ये जो 90 था इसको पहले हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन आया था, इसलिए ये साइन चेंज नहीं हुआ था। इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी आपने इसी पैटर्न पे कर लेना है। सबसे पहले एंगल को आपने रिड्यूस करना है, उसके बाद आपने फार्मूले अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये वाली आइडेंटिटी शो करनी है। अगेन आपने इसमें क्वाड्रेंट देखना है, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। साइन पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर मौजूद था तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से टेन की बात करें तो टेन 3π/2 मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन जो है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है इसलिए आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया। उसके बाद π/2 है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए 10 किस में चेंज हो जाएगा, क्वार्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप फार्मूले लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी पैटर्न पे कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है, तो कॉट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 3π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो कॉट किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया। ठीक हो गया। अब चूँकि ये पॉजिटिव होता है तो हमने सिंपली 10 स्क्वायर थीटा लिख दिया। नेक्स्ट है कॉज पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कहाँ से पता चल रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम इनको कह रहे हैं। ये 0 डिग्री होता है, या फिर ये 2π भी होता है, या फिर 360 डिग्री, ये π/2, या फिर 90 डिग्री होता है, ये पाई होता है, या फिर 180 डिग्री, और ये 3π/2। अगर आप इस क्वाड्रेंट में आना चाहेंगे तो इसमें कुछ ऐड करने से ये क्वाड्रेंट आएगा, और इसमें से कुछ माइनस करने से पिछला आएगा। अगर आप नेक्स्ट वाले में मूव करेंगे तो π/2 में कुछ ऐड करने से और पाई में कुछ माइनस करने से। मतलब हर क्वाड्रेंट में आप 2 तरीक़ों से जा सकते हैं, या तो प्रीवियस एंगल के थ्रू, या फिर नेक्स्ट में से कुछ माइनस करके। तो ये जो काज पाई माइनस थीटा है, पाई में से थीटा कुछ माइनस करे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपने माइनस कॉज लिख दिया। उसके बाद पाई है तो कॉस चेंज नहीं हुआ, पाई माइनस थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपने माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दिया। सेम इसी पैटर्न पे आपके पास कॉसिकेंट 2π है, 2π है तो कॉसिकेंट में रहा 2π माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट बनता है आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई किया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉट थीटा हो गया, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख दिया। ये वाला कॉस, इससे कैंसिलेशन करने के बाद सिंपल आपके पास आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। सेकंड पार्ट भी आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आप इन पे फार्मूले लगा लें। फार्मूले आपने कौन से लगाने हैं, जो स्टार्टिंग में आपने पढ़े हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाले, इस टाइप वाले फार्मूले। या तो आप ये फार्मूले लगा लें, या फिर आप क्वाड्रेंट्स जो है वो देख के कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लें।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट। अगर अल्फा बीटा गैमा क्या है, किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन शो करना है। अब अगर अल्फा बीटा गैमा किसी ट्राइंगल के एंगल हैं, तो आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसके बाद अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, गैमा आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारे एक्सप्रेशन आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके बाद बाहर देखें साइन मौजूद है, तो आप दोनों साइड पे साइन अप्लाई कर देंगे, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन ये आ जाएगा। अब 90 डिग्री का चूँकि इवन मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए साइन जो है वो साइन ही रहेगा। अब 90 इंटू 2 मतलब 180 डिग्री, 180 मतलब पाई माइनस गैमा है। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन ही रहेगा। सेम इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वाला देखें तो इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। तो फ़र्क कहाँ पे आएगा, पहले एक्सप्रेशन पहले वाले पार्ट में यहाँ तक आपने मूव किया, अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो आप दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे बाय कॉज मौजूद था, तो दोनों तरफ आपने कॉज अप्लाई कर दिया। कॉज अप्लाई करने के बाद अंदर वाले को आपने डिवाइड किया, तो रह गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाहर 1 मौजूद है, 1 इंटू 90 डिग्री है ना, तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन थीटा रह जाएगा। थीटा की जगह पे गैमा बाय 2 है, तो आपने गैमा बाय 2 लिख लिया। थर्ड पार्ट आपको फर्स्ट वाले पार्ट की तरह का ही है। फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, अगेन वैसे ही आपने मूव किया, tan था तो आपने दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आपके पास 10.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। एक दो स्टूडेंट ने कहा था कि इसको दोबारा करवा दें, तो इसको देखें ज़रा आपके पास क्या मौजूद था 15 क्वेश्चंस में, कि आपके 1 थीटा इज़ इक्वल टू 18 डिग्री। 1 थीटा इज़ इक्वल टू 18 डिग्री आपने फाइंड आउट क्या करना था, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने फाइंड आउट करने थे, मतलब साइन कॉस वगैरह फाइंड आउट करना है। तो 18 डिग्री मौजूद है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि 18 डिग्री है ना, 18 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास एक ऐसा एंगल बन जाए, मिनिमम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ऐसा एंगल बन जाए जिनकी वैल्यूज़ आपको पता है। तो आपने देखा कि अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है। 90 डिग्री की वैल्यूज़ आपको मालूम है। 5 थीटा को आपने दोनों के एडिशन की फॉर्म में लिख लिया। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने क्यों किया, क्योंकि आप दूसरी साइड पे लेके जाना चाह रहे थे। 2 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और 2 थीटा वाले ही आपके पास फार्मूले मौजूद हैं, आपको फार्मूले आते हैं। दोनों तरफ आपने साइन अप्लाई किया। साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। साइन 2 थीटा का अगेन हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 90 डिग्री की वजह से साइन कॉस में चेंज हो गया, और 90 माइनस 3 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जस्ट 3 थीटा रह गया। इसके बाद कॉस 3 थीटा का हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे, और दोनों साइड्स को इक्वेट किया, और तमाम एक्सप्रेशन को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया। कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो हमने तमाम एक्सप्रेशन को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो सारे को आपने साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें साइन थीटा एज अननोन आपके पास रोल प्ले कर रहा है, जिस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में करते थे, यहाँ पे आपने साइन थीटा कंसिडर कर लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके साथ जो है वो ए है, इसके साथ बी है, और ये क्या है, सी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई किया, तो साइन थीटा की आपके पास इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसके बाद आपके पास थीटा क्या था, 18 डिग्री था, तो थीटा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 18 डिग्री पुट कर दिया। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, चूँकि 18 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, और पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप यहाँ पे माइनस वाला लेते तो ये दोनों माइनस 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 ही रहते, तो वो नेगेटिव हो जाता, तो इसलिए आपने इस माइनस को इग्नोर कर दिया और ये जस्ट प्लस लिया। तो जब आपके पास साइन थीटा आ गया, तो कॉस थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया, थीटा की जगह पे 18 डिग्री। सेम इसी पैटर्न पे जब आपके पास थीटा जो है वो 36 डिग्री है, तो आपने क्या किया, थीटा इज़ इक्वल टू 18 डिग्री के लिए तो आपने अभी निकाला है ना, तो जहाँ जहाँ 18 डिग्री था उसके साथ साथ आपने 2 लगा दिया, तो वो 36 बन जाएगा।
ठीक हो गया, क्योंकि 36 के लिए आपने फाइंड आउट किया हुआ है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 36 को आप देखें किससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास वो एग्जैक्ट एक ऐसा एंगल आता है जिसकी वैल्यूज़ आपको पता है। सेम इसी पैटर्न पे थीटा अगर 54 डिग्री था तो आपने इसको कॉम्बिनेशन में लिख लिया कि आप इसको 90 डिग्री माइनस 54 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 36 के लिए भी आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। तो ये इस तरह से सवाल था। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई, समझ ना आई, तो फिर हम इसको क्लास में देख लेंगे। दूसरा आपने वो जो पूछा हुआ है माइनर को फैक्टर वाले मेथड के थ्रू डिटर्मिनेंट निकालने का, फ़िलहाल आप इसको करें, क्योंकि मैंने लेक्चर को आप दोबारा देखें, मैंने उसको कन्वे कर दिया हुआ है। अगर तो हमें पेपर से पहले कोई क्लास जो है वो हमारी होती है तो हम उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम पेपर्स के बाद करेंगे। और पेपर्स में वो इंक्लूड है, मतलब सिलेबस में आपके इंक्लूड है, इसलिए वो आप उसको तैयार करें। कोई आपका कोई स्पेसिफिक सवाल होता है तो आप पूछ लें। ओवरऑल मेथड की अगर आप बात करें तो आप लेक्चर को दोबारा देख लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।